प्रैक्टिकल क्या होता है? नहीं जी। शादी हुई तेरी? नहीं जी। कुंवारी है तू? हाँ जी। देख लो ये कुंवारी बच्ची। चल अभी तो ठीक होगी, तुम्हें मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, अभी मैं कुछ शिक्षा दूंगा, इधर ही बैठ जाओ, उसके बाद मेरी शिक्षा पकड़ते जाना। अभी तुम्हें मैं बताता हूं कैसे प्रैक्टिकल होता है। और जो 5 साल से काम नहीं होगा अभी इसी वक्त होगा इसके जी। और इससे होगा, इससे। किससे? क्योंकि सारा काम किससे होना है? इससे। बाइबल में जितने भी यीशु मसीह ने काम किए लोगों से हुए, लोगों से। उसको बोलते हैं साधारण वर्क, एक बोलते असाधारण हीलिंग। दो तरह से परमेश्वर ने अपने अब मेरे पास जो टीचिंग है वो हाईली है। क्या है वो? अब आप लोग सोचोगे ये कहां से ऐसी चीजें बताता है ये अगुआ। अब सोच कर देखो, बाइबल में दो तरह से हीलिंग हो रही है। एक असाधारण, असाधारण नियम, एक साधारण नियम। तुम साधारण नियम किसको कहते हो? नॉर्मल को, है ना? नॉर्मल को, नॉर्मल को नहीं। साधारण नियम का मतलब जो विधि के अनुसार है, जो 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 कहते हैं विधि, विधि के अनुसार, है ना? जो कानूनी अनुसार, उसको बोलते साधारण नियम। जो सबके लिए जर्नल हीलिंग का एक परफेक्ट नियम दिया है परमेश्वर ने सबके लिए, उसके अनुसार चंगाई होना। और बाइबल के अंदर जो साधारण नियम को ना कर पाए लोग, जो सीधा सीधा परमेश्वर ने बताया था सबकी हीलिंग के लिए, कुछ यीशु प्रभु ने, परमेश्वर ने असाधारण नियम से भी काम किया। मतलब अगला बंदा उसके सक्षम नहीं था, लेकिन खुदा खुदा है तो वो कर सकता था, उसने ऐसा भी किया। लेकिन उसने वो काम पूरी बाइबल के अंदर दो या 3 बार किया। बोलो कितनी बार? अगर 1000 जगह यीशु ने काम किया तो 3 या 4 बार अपनी इच्छा से किया। अगले का फेद या कानून नियम उसने नहीं भी माना तब भी उसने किया। वो 3-4 जगह बस हुआ, लेकिन 1000 जगह तो नियम से हुआ। तो सबके लिए क्या है? नियम से। जो इसको नहीं पता था, आप लोगों को भी अच्छे से पता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन वो मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा जो तुमने पकड़ना है। अभी एक काम करो, इधर बाइबल लाओ, एक मेरा ले आओ अंदर से, मेरे बैग से। अभी आप लोगों को समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? कल की अनाउंसमेंट से बड़े बंदे आ गए यार। नशता नु बरकत दो आज। हालेलुया। कल मैं बोल रहा था ना कि वो बोल रही थी पापा जी इधर पर्सनली टीच करते हैं, हम देखते हैं कैसे रूहें बजाते हैं, कैसे लोगों का बड़ा करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो गुस्सा करके झूठ बोल दी है कुड़ी, हम तो मिले नहीं कभी, हम तो पर्सनली टीचिंग हुई नहीं। तो मैंने कहा भाई जब भी संडे के बाद मंडे आता तो मैं इधर आता हूँ, वीरवार के बाद फ्राइडे आता तो मैं कहता हूँ। और देखो महान पुरुष पुरुषियां पहुंच गए आज, वैसे चाहे आते या ना आते। अब कितने लोग पता क्या करेंगे? ना तो संडे आएंगे ना वीरवार आएंगे, वो मंडे आएंगे। तेज दिमाग, कुछ नहीं होने वाला आपका भला। ऐसे भी तेज दिमाग वाले हैं कि क्या करना है इतना लंबा संगति, पापा जी अगले दिन आएंगे, नाले चीजें सिखाएंगे, नाले बात कर लेंगे, लैंड करा लेंगे। हाँ, ये चालाक मन काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा ये? क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। आपको समझ आई कि नहीं आई? जो संडे आएगा ना वो आ जाना अगले दिन, जो थर्सडे आएगा वो आ जाना अगले दिन। उल्टा सीधा कोई नियम मत बनाना, ठीक है? चलो, जब तुम बाइबल पकड़ोगे, बाइबल को पढ़ोगे, ठीक है? क्यों बाइबल को परमेश्वर ने दिया? ये हमारे लिए एक नक्शा है खुदा के मन तक जाने का और जीवन पाने का, एक नक्शा, वे परमेश्वर तक जाने का। बाइबल परमेश्वर का वचन, लेकिन इसमें शुरू से लेके एंड तक वचन लिखा है, हजारों सालों का रिकॉर्ड है। अब जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है शुरू से एंड तक क्या परमेश्वर बात कर रहे थे, कौन से समय में कौन सा प्रबंध था। ये बातें तो लोगों को पता नहीं है। किसी भी वचन को पकड़कर टांग इधर मरोड़ दी, बाजू इधर लगा दी, टेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया।
क्योंकि तुम्हें बाइबल पढ़ने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, क्या ये मेरे प्रबंध के लिए वचन है या नहीं। अगर तूने दूसरा प्रबंध, जब हुआ था कोई बात, उस समय की बात अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारा भला नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बोलो। तुम्हें पता है इस समय जो प्रबंध है वो कौन सा है? पवित्र आत्मा का। ठीक है, जब पवित्र आत्मा का प्रबंध है इस समय का, तो तुम अप्लाई क्या कर रहे हो? तेल, पानी या कपड़ा। परमेश्वर ने तो यह प्रबंध नहीं किया है। तो यह प्रबंध क्या है? मनुष्य का, मनुष्य की सोच से आया है, इसीलिए नहीं इसने काम किया। क्या नहीं किया? हाँ, कभी 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 ये काम आपको वहां ऐसे पास्टर जी तेल मीटिंग करेंगे और तेल मीटिंग के बाद हजारों लोगों में से 2-3 बंदे कहेंगे आज मैंने तेल लगाया। 2-3, ज्यादा नहीं, 2-3 बंदे कहेंगे ये मेरा काम हो गया। लेकिन आप बताओ वो तेल से हुआ या उनके विश्वास से हुआ? तो क्या कहना चाहिए था? गड़बड़ होगी ना उनका। देखो टेढ़ा मेढ़ा प्रचार हो गया। अगर हजारों बंदों में से 2-3 बंदों की गवाही आ गई तेल मीटिंग वाले दिन, क्या वो तेल ने काम किया या किसने काम किया? नहीं, विश्वास ने किया, पर किसने किया? परमेश्वर ने। तो बात किसकी करनी चाहिए थी? परमेश्वर की। तो बात किसकी कर दी? तेल की। उल्टा काम है ना। इसका मतलब जब तेल मीटिंग करने के बाद तेल से चिंगाई की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिक ये ऑब्वियसली लोगों का जो फेथ है वो ऑयल पर लगाया जा रहा है। ये बिब्लिकल गलत है, क्योंकि हमारा विश्वास मटेरियल के ऊपर जाना। अब लोगों की मेंटालिटी इतनी खराब है, क्योंकि नए नियम में 2 जगह तेल की बात हो रही है। कितनी जगह? एक मरकस में लिखा ऐसे चेलों ने तेल लगाया और प्रार्थना की, और एक याकूब की पत्री में लिखा अगर तुम में कोई बीमार है तो प्राचीनों को बुलाओ और वो उस पर तेल मले और उसके बाद प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। ऐसा लिखा ना। तो किस चीज से चंगा होगा? अगर विश्वास की प्रार्थना से, ऐसा लिखा ना, तो फिर उसको क्यों लगाना है? जब विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होना है तो वो मटेरियल चाहिए। समझ नहीं आ रही लोगों को क्यों लिखा है। मेरे पास तो आंसर है, लेकिन इधर देखो, नए नियम में 2 जगह तेल की बात हुई और 1000 जगह विश्वास की बात हुई। अगर वोटें डालते हैं, जब हम वोटें डालते हैं, वोट्स डलती है ना, जब मंत्री को वोट्स डलती है, एक को पड़ी 2 वोटें, एक को पड़ी 98, तो पावरफुल बंदा कौन हुआ है? बोलो। 98 वाला। सोचने वाली बात है ना। पावरफुल बंदा तो हुआ है जिसको 98 लोगों ने वोट्स दी, और जो दूसरा बंदा उसको सिर्फ 2 दी। अब मुझे यह बताओ कि अगर 2 जगह जो बात हो रही है तेल की, तुम्हारे लिए वो मेन है कि जो 100 जगह 1000 जगह बात कर रहा है परमेश्वर विश्वास की, वो मेन है? 1000 जगह ना। तुम 1000 जगह वाली छोड़कर बात को 2 जगह वाली पकड़कर अपने आप को श्रापित कर रहे हो। क्या ये राइट है? क्यों बच्चे? 1000 जगह पढ़ो, यीशु आपको विश्वास के बारे में सिखाता है, कैसा विश्वास करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करना दिखाऊंगा। उधर बैठी बैठी परेशान थी, और इधर अभी चंद मिनटों के अंदर इसको पूरा रिलीफ मिलेगा। इधर अभी अभी अंदर प्रॉब्लम है ना, अभी जलन हो रही है, थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही बात करने को, क्योंकि बच्ची है, मेरे बच्चियों के समान है, पर मैं एक अगुआ हूं, मैं एक आदमी को, पर मुझे क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर भी तो यूट्रस का ऑपरेशन करते हैं ना, लेडीज का, उनका पेशा है, उनका कित्ता है, ठीक है ना। तो मैं भी अगुआ हूं, मेरे अंदर पवित्रता ही है, ठीक है। अभी ध्यान दो। अब सवाल क्या है यहां पर, तू भी पकड़ रही है ना, सुनो। अब मुझे यह बताओ, यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? अभी कुछ मिनटों के अंदर आपके प्रैक्टिकल को मेन करेंगे। यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा,
इधर बॉर्न क्रिश्चियन कौन है? आप हो ना, कल अपने लेकर आए थे भाई को लेकर आए थे ना, आज भी लेकर आए हो? दाखिल है, कोई बात नहीं, वो उसका बेटा है, ठीक है। तुम्हें पकड़ में आ रही है शिक्षा? शिक्षा पकड़ में आ रही है? नहीं, शिक्षा समझ आ रही है अभी बैठे बैठे? आ रही है? ध्यान दो भाई, जीवन बचाना है तो क्या करना है? हाँ, कोई चारा नहीं है तुम लोगों के पास। अब देखो, अचानक से उसको हो गया कुछ, भाई को है ना, कैंसर हो गया, कल को किसके साथ कुछ होना है पता है? पता है? तो बचाया कौन जाएगा? जो सही से जुड़ जाएगा, जिसके अंदर सही नियम होगा, वही बचाया जाएगा। नहीं तो कल क्या होने वाला किसी को भी कुछ पता? ये 5 साल तेल पानी सब कुछ, कपड़ा दपड़ा सब कुछ कर लिया, इसके हिसाब से पंजाब में उससे बड़ी इंडिया में कोई मिनिस्ट्री नहीं है उस हिसाब से। लेकिन आपको दिखाएंगे अभी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री की पावर, अभी इधर दिखाएंगे जो 5 सालों में नहीं हुआ, अभी 10 मिनट के अंदर आपको दिखाएंगे। इससे कराऊंगा वो काम, और सबने बाद में करना है। हालेलुया। समझ आया नहीं आया? ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले ये सीखो कि यीशु जब क्रूस पर चढ़ा तो क्यों, ये पॉइंट तुम्हें अच्छे से पकड़ना है। यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा, तुम्हें पता है? हमारे पापों के लिए। हमारे पापों के लिए। हाँ जी। और तो नहीं पता। और हमारे पापों के लिए बस। और नहीं पता? नहीं। चलो इससे पूछ लेते हैं, यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? हमारे पापों के लिए और हमारे उद्धार के कारण के लिए। उद्धार के लिए। हाँ जी। चलो मुझे ये बता, चिंगाई बीमारी से चंगा होना बड़ा विषय है या उद्धार पाना बड़ा विषय है? उद्धार पाना बड़ा विषय है ना, उद्धार पाना बड़ा विषय। अभी ध्यान देना इधर तुम लोग, ठीक है। उद्धार पाने के लिए जो चंगाई से भी बड़ा विषय है, क्या करना है तुम्हें अपने जीवन से? क्या करना है उस काम के लिए? अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मेरा प्रभु है, हाँ जी। वह मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा है, हाँ जी। मेरे पापों के लिए। के लिए ये अंगीकार करना है, और ये क्या करना है? विश्वास। विश्वास। ठीक है, हाँ जी। यही करना है ना। हाँ जी। अगर तुम ये करती हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? उद्धार। उद्धार। हाँ जी। सोचो, चिंगाई से बड़ी चीज, खरबों गुना बड़ी चीज चंगाई से आपके विश्वास से होता है वो काम। तो फिर चिंगाई तेल से होगी, कपड़े से होगी, मटेरियल से होगी, तो वो किससे होगी? विश्वास से। तो वो भी तो विश्वास से होगी। हाँ जी। अरे अब एक अगुआ चाहिए ना ऐसा जो दृढ़ता से तुम्हारे दिमाग में ये बात डाले। जब वो डाली नहीं गई तुम्हारे अंदर अच्छे से ये बात, तो भला कैसे होगा भाई? बोलो, भला कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना। अब देखो, ये उसको लेकर आई अपने वाइफ को लेकर आया, उसको हिचकियां आती थी, वो बैठी है, मर रही थी 2 महीनों से, गरीब बंदे थे। इधर अच्छा है, इधर आ गए, तेल पानी वाले पास नहीं गए, नहीं दे कपड़े भी सारे लपेड़े होने, मुंह भी नीला पीला किता होना सारे, ला ला के तेल बेचारी ने। अब जो बंदा तेल लगा रहा है उसको क्या पता प्रैक्टिकल क्या होता है, विश्वास क्या होता है, दृढ़ता क्या होती है, पता है उसको क्या पता बंदे को, बेचारे को। तो शुरू से ही ये लोगों के अंदर बात। अब सोचने वाली बात है, इतना बड़ा विषय हमारे विश्वास से पूरा होता है, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल में चिंगाई भी विश्वास से ही होती है, किसी और चीज से। अब क्या विश्वास करना है चिंगाई के लिए? क्या विश्वास करना है? सबसे पहले इधर देखो ध्यान से, तुम्हारे जितने भी काम है, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी विषय, थोड़े दिनों में मैं गवाही देने वाला हूं अपनी। मैंने अपने काम को लेने के लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूं, बड़ा प्रैक्टिकल। परमेश्वर से काम ले रहा हूं मैं, तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। तुम्हारा नशा करते हो, तुम्हारा नशा छूट नहीं है, बार बार जा रहा, तुम्हें इसमें प्रैक्टिकल करना नशे की ऐसी की तैसी कि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। तुम्हारे अंदर व्यभिचार के गंदे विचार आते हैं, किसके? कईयों के आते अंदर। इसमें एक प्रैक्टिकल है, वो करो उसकी ऐसी की तैसी कि शैतान तुम्हें व्यभिचार की सोच दे,
वो दे ही नहीं सकता, उसकी ऐसी की तैसी। हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के साथ हैं और गिड़गिड़ रो रो कर चले, मर मर कर जिए। ऐसा कैसे हो सकता है परमेश्वर के साथ? समझ आ रही मेरी बात? क्या परमेश्वर के साथ मर मर कर जीने वाला जीवन है? बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो ध्यान से, जब तुम मोस्टली 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 हीलिंग पढ़ोगे बाइबल के अंदर, ठीक है, जब तुम हीलिंग के बारे में पढ़ोगे, सबसे पहले मत्ती में जाओगे तो 8 अध्याय में 8 की 1 से यीशु के पास एक कोढ़ी आता है। क्या आता है यीशु के पास? कोढ़ी, ठीक है। और तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बाइबल कोढ़ी का जीवन, पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पुराने नियम में कोढ़ी के बारे में मूसा की व्यवस्था में क्या आज्ञा थी। जिसको कोढ़ हो गया ना पुराने नियम में, उसके अनुसार यह आज्ञा थी कि ये अशुद्ध है और ये दूसरे लोगों के साथ रह नहीं सकता। इसको बाहर पैलियों में, जमीन में एक जगह पर छोड़ दो, वहीं रहेगा, सिटी में नहीं आएगा, क्योंकि ये अशुद्ध हो चुका। अगर ये आया तो इसको पत्थर मार मार कर क्या कर दो, मार दो। तो वो क्या करते थे, शहर से बाहर जमीन में, खेतों के नीचे, पेड़ों के नीचे रहते थे और दूर से उनके लिए पानी रख देते थे, दूर से उनके लिए खाना रख देते थे। वो बेचारे गंदे मंदे उधर ही माड़ा मोटा खाना पानी पी के मर रहे होते थे, जख्म, बुरा हाल। ये शुद्ध हो गए, ये जीवन था कोढ़ी का। अब बाइबल में लिखा यीशु पहाड़ से उतरा, 8 की 1 में लिखा, और जब वो पहाड़ से उतरा एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ गई, और लिखा उस भीड़ में से निकलकर एक कोढ़ी ने यीशु को आकर क्या किया, प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम। और जब प्रणाम किया तो यीशु को उसने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे क्या कर दे, शुद्ध कर दे। क्या कर दे? ठीक है। तो लिखा यीशु ने हाथ बढ़ाया और उससे कहा, हां मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, चंगा हो जा, शुद्ध हो जा। शुद्ध, इधर देखो, अभी इसको समझो ध्यान से। अब सवाल क्या है यहां पर, कोढ़ी यहूदी लोगों के बीच में आ सकता है? क्योंकि व्यवस्था में तो लिखा था पत्थर मार के मार दो, लेकिन वो ना इतना बड़ा विश्वास कर चुका था, वो कोढ़ी इतना स्ट्रांग विश्वास कर चुका था यीशु की बातें सुनकर 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 कि यीशु ऐसे कर रहा है। जो खाना देने आता था, या इधर उधर से लोगों की चर्चा जाती कि नहीं जाती? हमारी चर्चा भी आपके पास गई या नहीं गई? हमारी मिनिस्ट्री की गई ना? तो यीशु की चर्चा तो और बड़ी थी। तो यीशु की चर्चा सुनते 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 उसने एक निर्णय ले लिया था कि इस मौत की जिंदगी से अच्छा मैं यीशु के सामने जाऊंगा। ये क्या है, बड़ा विश्वास है या छोटा? ये अब वो क्या कर रहा, अपने विश्वास का क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। और जब वो भीड़ के पास आया होगा, तो जब कोढ़ से भरा व्यक्ति, जैसे मान लो आपके बीच से आए, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम वो तो यहूदी लोग शुद्ध अशुद्ध में इतना तेज मन लगाते थे कि वो तो अपने पास ऐसे टच करेगा तो दिमाग में आ जाएगा हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, तो उसको अपने पास भी आने। तो उन लोगों ने क्या किया, डंडे मारे, पत्थर मारे उसके ऊपर के, पीछे हट जा, पीछे चल। लेकिन वो डंडे खाकर भी, क्या खाकर, डंडे खाकर भी, पत्थर खाकर भी यीशु के सामने आ गया। क्या गया यीशु के? जब इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ यीशु के सामने आया, तो यीशु मसीह को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, जा, मैं भी चाहता हूं तू क्या हो जा। जब तेरी इतनी बड़ी चाह, तेरा इतना बड़ा विश्वास है, तो मैं कौन हूं तुम्हें रोकने वाला, जा तू क्या हो जा। तो उसी घड़ी वो क्या हो गया, कोढ़ से। समझ आया? ये प्रैक्टिकल है। तो मोस्टली जब अंधे, लंगड़े, अंधों के बारे में पढ़ोगे, तो अंधों को यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? तो उन्होंने आगों से क्या बोला, यस। इतना लंबा चौड़ा तो वहां लिखा नहीं,
लेकिन ऑब्वियसली वहां पर तगड़ा तगड़ा अंधों का विश्वास था। सोच कर देखो। हालेलुया। प्रॉब्लम है, मान लो आपको प्रॉब्लम है, मान लो आपकी बीमारी है, मान लो आपकी दर्द हो रही है, मान लो आपके यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है। अगर तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम करके अपने दिमाग में सेट कर लोगे, अगर तुम प्रॉब्लम पर अपना मन लगाओगे तो तुम गलत विश्वास कर रहे हो। ये दिमाग में क्या है, मेरी रीढ़ की हड्डी के मन के टेढ़े हो गए हैं, हड्डी ढुसमुस हो गई है, अब खड़ी नहीं हो सकती। दिमाग में ये, क्योंकि जब भी ये अपनी बॉडी को उठा रही है, हिला रही है, दर्द है, पीड़ा है, काम हो नहीं रहा। लेकिन इस बीच में पावरफुल नियम है क्या, कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने कोड़े खाए ताकि मैं क्या हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। यह आपका विश्वास था, यह आपका प्रैक्टिकल था। आपको इस बात पर गर्व करना, इस बात पर प्राउड करना था, इस बात को अपने मन में लेना था कि उसने मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, कोड़े खाए, लहू बहाया ताकि मैं जीवन पाऊं, मेरा शरीर चंगा हो जाए, मेरी। आपको इस बात को मेन अपने सामने रखना था, कि मटेरियल को रखना था, इस बात को रखना था। चल इस बात को रख, अपना हाथ रख, यहां ऐसे रख दे, रख रख, थोड़ा सा नीचे कर ले, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। तेरे पास अधिकार है, यीशु ने अपना काम किया है, किया या नहीं किया। अब तेरा जो विश्वास है यीशु के ऊपर जाना चाहिए, सीधा डायरेक्ट। वो ताकतवर है, उसकी सामर्थ्य तो मर्दे जिंदा कर सकती। बोल, चल एक्टिविटी, छोड़ मेरी यूट्रस को, प्राइवेट पार्ट के अंदर जितनी जलन है निकल, शट बी राइट नाउ। मेरी तरफ देख, काम हो रहा है अभी, क्योंकि अब तेरा विश्वास प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी राइट नाउ तेरा विश्वास प्रैक्टिकल हो रहा है। यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल। चल गंदी आत्मा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। यीशु के कोड़े वो खाने काम से कर मैं रहा है चंगी खुदा, हो ऐसे स्ट्रॉन्ग यीशु के सोच, नाम वो से। ताकतवर है। ये हालात क्या है, छोटा सा, छोटा सा है, ये शैतान की दी हुई बीमारी है, ये शैतान की दी हुई बीमारी कुछ है। नहीं है ये कुछ भी मेरा नहीं खुदा है। बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा उसने है। जब मेरी चंगाई का नियम पूरा किया है, उसने तो जब ये मेरे- अभी है मेरे लिए, अभी अभी ये अभी भी- अभी है मैं मेरे फ्री हूँ। लिए। अभी प्रैक्टिकल मैं कर। फ्री हूँ। यस 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 यस। चल हाथ उठा, अब देख, देख अब बॉडी, बॉडी उठ कर दे, उठ कर दे, फील कर, अभी फील कर। नहीं नहीं नहीं, मैं वो हालात की बात कर रहा हूं। एलर्जी जो जलन थी वो कैसे है, अभी ठीक है, हाँ जी, अभी फर्क पड़ गया हाँ जी, पूरा, हाँ जी। कोई जलन नहीं, नहीं, कोई जो प्रॉब्लम थी अंदर वो नहीं है, फ्री हो, शांत है अब शरीर। हाँ जी। देख लो ये क्या है, ये एक्चुअली हम कर गलत रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करना आ रहा। इधर क्या है तेरे मुंडे में, है एलर्जी है यहाँ इधर पे। भी है, हाँ जी, गुप्त में भी था, इधर भी है, इधर कितनी है, यहाँ पे भी है। दिखा क्या है, पीछे कर इसके बाल, ये तो छोटी मोटी बात है। क्या है ये? अभी ध्यान दो, अभी तेरा शरीर बॉडी ओके, अंदर से जो तकलीफ थी वो नहीं है अभी। नहीं है जी। अभी तुम्हें समझ आया करना क्या है, हाँ जी, क्या करना है, पॉजिटिव अंगीकार। अब पॉजिटिव प्रैक्टिकल, हाँ जी, ये हमारे लिए जीवन, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आपके सब हालातों के लिए क्या चाहिए, अंगीकार, पॉजिटिव और विश्वास का प्रैक्टिकल। विश्वास का प्रैक्टिकल एक तेज चीज है परमेश्वर की तरफ। जैसे जैसे एलिया को कैसे तेज विश्वास था कि अभी मैं स्वर्ग से क्या ले आऊंगा, आसमान से आग को, बोलो। तो ये ऐसे क्यों वो कर रहा था, क्योंकि उसको ये तेज विश्वास था। ऐसे नहीं विश्वास था, एलिया काली काली च बोल तो दिता ही तू, तो जे ना ही अग दे जुत्तियां वजणगियां ना सारे को, ऐसे डाउट, बोलो। उसको जरा भी शक नहीं था, डाउट नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा कि नहीं होगा। उसको पता था होगा ही होगा, क्योंकि उसका विश्वास क्या था, खुदा के ऊपर। तुम लोगों को ये फेथ करने में
प्रैक्टिकल करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि तुम्हें पूरा इस मिनिस्ट्री के साथ जब अटैच हो जाओगे, पूरी तरह से जुड़ जाओगे, फिर तो तुम्हें आ जाएगा। बोलो, जो लोग तो जुड़ गए वो तो ये कर लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, उधर भी देख लिया, उसकी वीडियो देख ली, इधर भी देख लिया, अपने दिमाग को डाइवर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, उसको क्या करना है? प्रैक्टिकल। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, किसी मटेरियल के साथ नहीं। क्योंकि आपका विश्वास, भरोसा आपके जीवन में फल को प्रकट करेगा। जैसे हम बाइबल में पढ़ते, 2 अंधे आए तो विश्वास के साथ यीशु के सामने आए, तो यीशु ने बस ये पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं, तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं? तो बाइबल में यीशु ने जब ऐसे पूछा तो उन्होंने तगड़े तगड़े आंसर दिए, अपने विश्वास को बड़े रूप में प्रकट किया यीशु मसीह के सामने। और जिस वजह से यीशु ने उन अंधों को बोला, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और लिखा उसी समय उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जानते हो उस समय इतने मिरेकल क्यों हो रहे थे? उस समय टीवी नहीं था, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। आज तो जो बिलीवर्स हैं उनका विश्वास बन ही नहीं रहा परमेश्वर के ऊपर। इसकी वीडियो देख ली, उसको दिमाग में चर्च पास्टर आ गया, उसकी वीडियो देख ली, वो पास्टर आ गया, वो पास्टर आ गया, वो डाइवर्ट है दिमाग के। अच्छा, अगर मेरा यहां से नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, वहां ऐसे दिमाग चल रहा है। क्या चल रहा है? तो उस समय तो कोई ऐसे वीडियो नहीं था, कोई चीज नहीं था। तो जो उन्होंने सुना लोगों के मुंह से, एकदम से किस पर विश्वास किया? पूरा यीशु के ऊपर। इसीलिए बड़े बड़े काम हो गए। अगर सेम वो चीज अपने जीवन में ले आओगे तो तुम यहां बड़े बड़े काम देखोगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई आज?